नमस्कार, स्टडी विद अंकित लियो सीटी चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बहुत मन लगा कर रहे होंगे। देखिए, आज हम न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं आपका कौन सा? डिस्काउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि खत्म करने के बाद ये उसी में आता है आपका। लाभ और हानि का ही दूसरा पार्ट है ये आपका डिस्काउंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? छूट बोलते हैं या बटा बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम ये वाला टॉपिक शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे ये आज की क्लास में ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में ही खत्म करने की हम इसको कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़िए एक बार सभी और एक बार ट्राई कीजिए। हाँ जी, एक बार कोशिश कीजिए आप सभी। चलो मैं एक बात बताता हूँ सबसे पहले आपको, ये टॉपिक करने से पहले आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। देखिए, जब हम प्रॉफिट और लॉस कर रहे थे हम क्या लेते थे? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य लेते थे। ठीक है, क्रय मूल्य की बात होती थी वहां पे। ठीक है, और हम क्रय मूल्य क्या मानते थे वहां पे? अगर नहीं पता होता था तो हम 100% मान लेते थे। ठीक है, अगर हमें वहां पर क्रय मूल्य नहीं पता होता था तो हम उसको 100% मान लेते थे। ठीक है, ऐसे ही जब हम डिस्काउंट की बात करेंगे, ठीक है, छूट की बात करेंगे, बट्टा की बात करेंगे, तो इस टॉपिक में क्या करेंगे? हम एमआरपी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एमआरपी यानी अंकित मूल्य। किसकी बात करेंगे? एमआरपी यानी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, ठीक है, यहां पर हम इसको 100% मानेंगे। अगर हमें एमआरपी नहीं पता तो हम एमआरपी को 100% मान लेंगे। बात ध्यान रहेगी आपको, अगर हमें एमआरपी नहीं पता तो हम उसको 100% मान लेंगे। जैसे वहां कॉस्ट प्राइस को मानते थे, कॉस्ट प्राइस की बात यहाँ भी होगी, क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर होगा तब ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे एमआरपी हम 100% मान लेंगे अगर हमें एमआरपी नहीं दिया हुआ। ठीक है, चलिए, और वहां पर क्या करते थे हम? हानि। हानि करते थे तो क्या कर देते थे? माइनस कर देते थे। हानि करते थे, अगर हानि होती थी तो हम क्या करते थे? माइनस करते थे। और उसके बाद क्या आ जाता था हमारे पास? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य आ जाता था। क्या आ जाता था? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस आ जाता था। ठीक है, और इसमें भी देखिए, इसमें क्या करेंगे हम? एमआरपी पे हम डिस्काउंट देते हैं। एमआरपी पे हम क्या देते हैं? सर डिस्काउंट देते हैं यानी छूट देते हैं। ठीक है, एमआरपी पे हम छूट देंगे। तो देखो, यहाँ पे हानि माइनस होती थी, यहाँ पे छूट माइनस होगी। ठीक है ना? हानि, जैसे हानि माइनस करते थे। ठीक है, हानि माइनस करते थे, आपको पता है, जिसने अभी तक प्रॉफिट लॉस कर चुका है उसको सब पता है। ठीक है, छूट भी तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। मतलब 4,000 रुपये अगर हमें 20 रुपए की छूट है, मतलब 20 को माइनस करेंगे ना उसको। ठीक है, तो छूट को माइनस करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा? हमारा सेलिंग प्राइस आएगा यानी विक्रय मूल्य आएगा। क्या आएगा? विक्रय मूल्य। ठीक है, फिलहाल आपको यही बात ध्यान रखनी है, उसके बाद हम बाकी क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, वहां कॉस्ट प्राइस की बात होती थी, यहाँ एमआरपी की बात होती थी। वहां लॉस को माइनस करते थे, यहाँ पर डिस्काउंट को हम माइनस करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, एक बार ये नोट कर लीजिए। एक बार ये नोट कर लीजिए आप सभी, फिर हम पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं। लोग करो एक बार ट्राई। ट्राई कीजिए एक बार सभी। सभी ट्राई कीजिए एक बार। ट्राई कीजिए और मुझे आंसर बताएं कैसे होगा। देखिए, क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 रुपए है। ठीक है ना? अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 10,490 रुपए। ठीक है, यानी एमआरपी, देखो पहला क्वेश्चन पूरी डिटेल में कराऊंगा। एमआरपी दे रखा है 10,490 रुपए। ठीक है, उसके बाद उसने बेच कितने में दिया? अब 9441 में बेचा जाता है। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य है। ठीक है, और ये क्या है? विक्रय मूल्य है। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य। किसमें बेच रहे हैं? 9441 में बेच रहे हैं। ठीक है, एमआरपी इतना है और इतने में बेच रहे हैं। साड़ी पर छूट प्रतिशत बताएं। साड़ी पर छूट प्रतिशत बताएं, मतलब डिस्काउंट बताएं। डिस्काउंट प्रतिशत बताएं। क्या पूछ रहा है? डिस्काउंट प्रतिशत बताएं। अच्छा, डिस्काउंट कितने का होगा बताओ? 10,490 में से कितने में बेच रहे हैं सर? 9441 से बेच रहे हैं, तो बताइए कितने का डिस्काउंट होगा? माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1049।
कितना हो जाएगा डिस्काउंट सर 1049 डिस्काउंट हो जाएगा। कितना डिस्काउंट हो जाएगा सर 1049 डिस्काउंट हो जाएगा। तो 1049 का डिस्काउंट होगा कितने पर, वहां पर हम सीपी पे करते थे, यहाँ पे हम एमआरपी पे करेंगे। एमआरपी कितना है सर 10490 इंटू 100, जीरो से जीरो कट गई, इससे ये कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 10%। क्या आ गया 10% छूट आ गई। क्या आंसर आ जाएगा 10% छूट आ जाएगी। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 10% छूट आ जाएगी। हो गई बात क्लियर आप सभी को। हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सभी को। ठीक है, करें दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पढ़िए एक बार स्टेटमेंट को और ट्राई कीजिए, सभी पढ़िए और ट्राई कीजिए। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में एक इमर्शन रोड का अंकित मूल्य 90 दे रखा है। अंकित मूल्य 900 रुपए दे रखा है। अंकित मूल्य कितना दे रखा है 900 रुपए, यानी 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर 900 दे रखी है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। अंकित मूल्य क्या मानते हैं 100% मानते हैं, यानी 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है 100% मान लो या 100 मान लो, आपकी मर्जी है। 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है सर 900 दे रखी है। स्टोर इसकी बिक्री पर 12% की छूट प्रदान करता है। 12% की छूट प्रदान करता है, यानी कितने में बेचेगा 88% में बेचेगा। ठीक है, 100 वाली चीज कितने में बेचेगा सर 88 में बेचेगा। तो उसे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से कितने कीमत पर खरीद सकता है। ठीक है, कितने में बेचा होगा देखो, किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें बताओ। 12% की छूट है तो मतलब 88% की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है 88%। ठीक है, 100% एमआरपी मान लिया, उसके ऊपर 12% की छूट होगी तो मतलब कितने में बेचा होगा 88% में बेचा होगा। तो कर लीजिए सॉल्व इसको। परसेंटेज से परसेंटेज कट गई, ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कट गई, 8×9 = 72, लास्ट में 2 आना चाहिए लेकिन 2 है देखिए, है ना। अब देखो 88 को किससे करना है सर 9 से करना है। 9 को क्या लिख सकते हो 10-1। इतनी बात क्लियर होगी। 88 को क्या लिख सकते हो सर 10 माइनस 9 को क्या लिख सकते हो 10-1। ठीक है, 88 को हम 9 से करेंगे, 88 10-1 करेंगे, तो ये हो गया 880। ठीक है, और ये हो गया -88। 880 में से 88 गया बताओ, तो 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, तो यहाँ कितना बच गया बताइए 17 बच गया। 17, 17 - 8 9 आ गया 792। कितना आंसर आ जाएगा 792 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा इसका आपका 792 आ जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर आप सभी को। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 792 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर। करें अगला क्वेश्चन। अच्छा ये विजिबल है, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलिए अब अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी। ए बी हो गया, अब सी, क्वेश्चन नंबर सी। बताइए, खुद ट्राई कीजिए। अंकित मूल्य तो निकालना है, मतलब 100 की वैल्यू तो हमें निकालनी है। अब दिया क्या हुआ है वो देखो, 100 की वैल्यू तो हमें निकालनी है। ठीक है, दिया क्या हुआ है वो देखो, 45% की छूट देता है। 45% की छूट देता है तो कितने में बेचा होगा सर 55 में बेचा होगा। ठीक है, प्रतिशत नहीं मान रहा, देखो हम सीधा लिख रहे हैं, 100% को 100 लिख दिया सीधा, 55% को 55 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत प्रतिशत तो कट ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 55 में 55 की छूट दे रहा है, तो ग्राहक ने उसे 330 रुपए में खरीदा, यानी ग्राहक ने खरीदा है, दुकानदार ने तो बेचा होगा ना। ठीक है, यहाँ 55 की छूट देकर बेच रहा है, और रुपए में कितना बेच रहा है सर 330 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है 330। ये भी बेचा है, ये भी बेचा है। ठीक है, दुकानदार ने तो बेचा है ना, ये दुकानदार ने डिस्काउंट दिया ना, दुकानदार ने 45% डिस्काउंट देकर 330 में बेचा, यानी 55 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर 330। अंकित मूल्य निकालना है, यानी क्या निकालना है सर 100 की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ, 5 में क्या बात था लास्ट में, ये 6, 5 6 30, 600 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 600। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को क्लियर हो रहा होगा अच्छे से ये। ठीक है,
ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम फिर हो रही है देखिए आज। ठीक है, तो अभी इतना ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।